स्टेज पर ना है, थोड़ा कमजोर है। कभी नहीं नीचे थोड़ा सा आखिर में नीचे से फाड़ा होना नीचे बैठो। बैत के जो अल्फाज हैं वो मैं अदा करूँगा और आप सब भी उसको दोहराएंगे आवाज़ के साथ। सिर्फ दिल ही दिल में नहीं बल्कि आवाज़ के साथ उसको पढ़ना होगा, दोहराना होगा। शुरू कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि तौबतन नसूहा। इन्नी उआहिदुल्लाह अला अन अहजुरा कुल्लमा यकरहुहु व उजाहिद फी सबीलिही जुहद इस्तिताअती व उनफिक माली व अब्ज़ुल नफ्सी लिइक़ामति दीनिही व इअलाइ कलिमतिही व लिअजलि ज़ालिक उबायिउका। ये मुब्तदी बैत कहलाती है। फर्स्ट स्टेप यही है तंजीम में दाखिले का। और ये अल्फाज जो आपने अदा किए हैं इनका मफ़हूम मैं आपके सामने रख देता हूँ। बैत असल में एक अहद मुआहिदा होता है। बैत कहते हैं, आपको मालूम है जब कोई चीज़ तय कर जाती है तो फिर हाथ में हाथ मिलाकर हाँ डन, तो एक मुआहिदा है और ये मसनून है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही हमने ये सीखा है और ये पूरी उम्मत की तारीख़ में इसी अंदाज से मामला चलता रहा है। और वो आहद क्या है वो उसकी मैं तशरीह कर रहा हूँ। हमने सबसे पहले तो कलमा शहादत अदा किया है। वो तो नमाज में भी हर रकत में हम दोहराते हैं, कई दफ़ा दोहराते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तक होना चाहिए। आगाज़ हमने वहाँ से किया है और फिर इस्तिग़फ़ार किया है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन, कि मैं अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी का तालिब हूँ जो भी गुनाह मुझसे सरज़द हुए हैं। व अतूबु इलैहि तौबतन नसूहा, और मैं अल्लाह की तरफ रुजू करता हूँ तौबतुन नसूह के अंदाज में, खुलूस से दिल के साथ तौबा करता हूँ। ये अज़्म होना चाहिए कि अब आइंदा गुनाह नहीं होंगे, अल्लाह ताला पिछले गुनाह को माफ़ कर। कोशिश पूरी होनी चाहिए कि आइंदा अल्लाह की नाफरमानी से किसी भी हवाले से हम बचें। और अगर खुदा न खास्ता किसी वक्त कोई गलती हो गई तो देर न करें, फौरी तौर पर तौबा करें और अपनी इस्लाह करें। और उसके बाद फिर वो अहद है कि इन्नी उआहिदुल्लाह, मैं अल्लाह से अहद करता हूँ इस बात का, अल्लाह से मैंने अहद किया है इस चीज़ का, अला अन अहजुरा कुल्लमा यकरहुहु, कि मैं हर उस चीज़ को छोड़ दूंगा जो उसे नापसंद है, यानी हर गुनाह से बाज आ जाऊंगा। अब ये अहद है, अल्लाह ताला रब है, हम उसके बंदे हैं और बंदों से तकाजा ये है कि अल्लाह का हर हुक्म मानें, कहीं अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी न करें। हम अहद करते हैं कि आइंदा नहीं करेंगे। व उजाहिद फी सबीलिही जुहद इस्तिताअती, और ये भी अहद करता हूँ कि अल्लाह की राह में कोशिश, मेहनत, जिहाद करूँगा, जितना भी मेरे अंदर मेरी कैपेसिटी है, सकत है, वो सब कुछ मैं लगाऊंगा। व उनफिक माली व अब्ज़ुल नफ्सी, इस राह में अपना माल भी खर्च करूँगा और अपने जिस्म जान की तवानाइयाँ भी इसमें लगाऊँ और खपाऊँगा। लिइक़ामति दीनिही, और ये सारा काम क्यों करना है, यानी ये जो जिद्दोजहद है, ये जो जिहाद है, जो इन्फाक है, इसका असल हदफ क्या है कि अल्लाह ताला का दीन यहाँ पर कायम हो जाए,
اللہ کا دین ہی سب پر برتر ہو جائے، لِإِقَامَةِ دِينِهِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ، اللہ ہی کا کلمہ سر بلند ہو جائے۔ اور چونکہ یہ کام غلبہ و اقامت دین کا کام ایک فرد علیحدہ نہیں کر سکتا، جماعت کی شکل میں کرتا ہے، یہ ایک جماعتی جد و جہد ہوتی ہے، لہٰذا اس کے لیے پھر آگے الفاظ ہیں وَلِأَجْلِ ذَلِكَ أُبَايِعُ، اسی مقصد کے لیے میں بیعت کر رہا ہوں۔ الفاظ مکمل ہو گئے ہیں۔ کوشش اب اس کرنی ہے کہ یہ جو پورے تقاضے ہیں ان کو ہم نے انشاءاللہ خیال رکھنا ہے اور اسی کے مطابق چلنا ہے، اس لیے کہ یہ جو خاص طور پر غلبہ و اقامت دین کی جد و جہد ہے یہ فرد اکیلا نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک جماعت ناگزیر ہے، انیویٹیبل ہے، لازم ہے، اور اس میں شرکت وہی ہے جس کا ہم نے عہد کیا ہے، اور یہ اللہ سے عہد وفاداری ہے، اللہ سے وفا کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس جد و جہد میں شریک ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ خیبر میل والے حضرات جو خیبر میل سے جا رہے ہیں وہ